हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ का आज हम बायोलॉजी का लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा था। आज हम कोशिका अंगक से शुरू करेंगे। तो कोशिका अंगक क्या होते हैं? प्रत्येक जो कोशिका के अंदर होता है, जो प्रत्येक कोशिका होती है वो चारों तरफ से पहले भित्ति, कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो उसके बाद फिर उसमें कोशिका के अंदर कई अनेक छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं जो कोशिका की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उनमें उपापचयी क्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारा शरीर अपने क्रियाओं को करने के लिए प्रयोग करता है। तो उन अंगों को कोशिका अंगक कहते हैं। तो जो कोशिका अंगक हैं, तो जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिका अंगक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। कोशिका अंगक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें कोशिका अंगक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब कोशिका अंगकों में जैसे पढ़ना है हमको अंतःद्रव्यी जालिका, उसके बाद फिर गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानी, इतना हमको पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे अंतःद्रव्यी जालिका। इसको या अंतःप्रद्रव्यी जालिका भी बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ लिख दे रहे हैं हम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अंग्रेजी। अब ये कैसे, इनकी संरचना क्या होती है? ये थोड़ी लंबी और नलिका आकार, यानी एक पाइप की संरचना जैसी लंबी होती हैं, और फिर इनके अंदर नलिका आकार होती है, या फिर कभी कभी ये गोल और आयताकार ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका। इसकी जो संरचना होती है प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली के जैसी ही होती है। जैसे कोशिका झिल्ली कोशिका का आवरण करती है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसी तरह होता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है, आर ई आर, एस ई आर। अब इसका क्या है? आर मतलब रफ, ई आर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यस मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब हो गया खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका। खुरदुरी, रफ मतलब खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, और यस स्मूथ जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब हो गया जो सरल यानी स्मूथ जो होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये खुरदरा क्यों होता है? जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम छोटे छोटे दानों के रूप में इसकी सतह पे बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण यह देखने पर खुरदरी प्रतीत होती है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब इसका कार्य क्या होता है? जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इस पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं ये प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करते हैं। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सतह पर कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह एकदम साफ सुथरा एकदम स्मूथ प्रतीत होता है। और इसका कार्य क्या होता है? जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह वसा या फिर जो लिपिड, वसा को अंग्रेजी में लिपिड कहते हैं, इनके अणुओं को बनाने में सहायता करता है। इस प्रकार अंतःद्रव्यी जालिका की संरचना क्या हो गया? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी क्यों होती है? राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए खुरदरी होती है। इसमें सतह पर कोई राइबोसोम नहीं होते इसलिए स्मूथ होता है। अब दूसरा कोशिका अंगक क्या है? गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण क्या है? जो इसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक थे कैमिलो गाल्जी। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। जो गाल्जी उपकरण है इसमें चपटी एकदम फ्लैट ऐसे चिपटी हुई, ऐसे चिपटी की हुई छोटी छोटी जो पुटिकाएं, ऐसे मान लो ऐसे एक चपटा हुआ है, इसके ऊपर फिर एक ऐसे परत दर परत रखते चले गए। तो ये बनाती है किसकी संरचना? एक के ऊपर एक उसी के समानांतर, यानी एक इधर रखे उसके ऊपर फिर
दूसरा परत, तीसरा परत, इसी तरह रखते हुए चले जाते हैं। तो ये संरचना मिलकर क्या बनाती है? कुंडिका। जो गाल्जी उपकरण है, ये इनका संपर्क जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। जो गाल्जी उपकरण है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटे हुए होते हैं। तो इसका ये क्यों सटे हुए होते हैं? जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं, उनका जो पैकिंग का कार्य होता है, जैसे मान लो किसी कंपनी में कोई सामान बना, उसकी पैकिंग अलग कंपनी में हो रही है, इसी प्रकार होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी अंतःद्रव्य जालिका के अंदर जो पदार्थ संश्लेषित होते हैं यानी बनते हैं, संश्लेषण होता है उनका, फिर वो गाल्जी उपकरण में जाते हैं, उनका पैकिंग वहाँ होता है। उसके बाद फिर उनको कोशिका के अंदर जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर उनको पहुँचा दिया जाता है। गाल्जी उपकरण का कार्य यही होता है, पैकिंग करता है, उसके बाद फिर कोशिका में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचा देता है। अब क्या दो कार्य इसके और भी कार्य हैं कि जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि गाल्जी उपकरण जो, उसको हम गाल्जी काय भी कहते हैं, गाल्जी बॉडी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में गाल्जी काय भी कहते हैं। तो सामान्य शक्कर यानी जो शर्करा के अणु होते हैं, नॉर्मल अणु को जटिल, थोड़ा और अधिक जटिल शक्कर के रूप में बनाती है। और गाल्जी काय के अंदर ही लाइसोसोम एक कोशिका अंगक है जिसका निर्माण गाल्जी काय के अंदर ही होता है। अब लाइसोसोम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम भी एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, तो जिसके अंदर ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो ये एंजाइम होते हैं, इनका संश्लेषण ये कहाँ बनते हैं? RER में। RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका है वो इन एंजाइमों को बनाते हैं जो लाइसोसोम में उपस्थित रहते हैं। अब ये एंजाइम का कार्य क्या होता है? ये काफ़ी शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक मतलब जो किसी पदार्थ का पाचन कर दें, उन्हें हम पाचक एंजाइम कहते हैं। तो ये इन एंजाइमों का कार्य क्या होता है कि ये किसका पाचन करते हैं? तो ये जैसे हमारे कोशिका के अंदर जो बाहरी पदार्थ आ जाते हैं, बाहरी पदार्थ आ गए मान लो, या फिर कोशिका अंगक के जो टूटे फूटे पदार्थ होते हैं, उनको ही ये जो एंजाइम इसमें पाए जाते हैं उनका ही पाचन करते हैं। जब पाचन कर देंगे तो फिर उसके बाद इनका कोशिका के अंदर से निष्कासन, नहीं मान लो अणु के रूप में है तो फिर ये कोशिका के बाहर नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है जो कि अर्धपारगम्य होती है और सेलेक्टिव भी होती है, चुनिंदा पदार्थों को बाहर आने जाने देती है। तो जब इनका पाचन कर देते हैं तो ये छोटे छोटे अणु के रूप में हो जाते हैं, फिर इनका अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आसानी हो जाता है। तो ये यानी कोशिका को साफ करने का काम करते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जो कोशिका की मेटाबॉलिज्म है, कोशिका के अंदर जो उपापचय क्रिया होती है, उपापचय क्रिया मतलब कोशिका के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उन्हीं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, अंग्रेजी में उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है तो कभी कभी लाइसोसोम की झिल्ली थोड़ी पतली होने के नाते फट जाती है। तो जब फट जाती है तो इसमें ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं। तो जब ये इतने शक्तिशाली होते हैं तो ये अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। अपनी ही जब कोशिकाओं का पाचन करने लगते हैं तो फिर अपना ही नुकसान, शरीर का ही नुकसान होता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो हमने आज कोशिका अंगक जाना, उसके बाद फिर अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी संरचना क्या होती है और फिर इन दोनों का कार्य क्या होता है ये पढ़ लिया। गाल्जी उपकरण, इसकी खोज, इसके कार्य, और फिर एक लाइसोसोम। अब हमको नेक्स्ट लेक्चर में केवल दो तीन हेडिंग और पढ़ना है, उसके बाद फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन भी करा दें, अगर तो और ठीक रहेगा। तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।